सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसको देखकर शायद सुनकर ही आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे जाहिलों के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें शायद आप अपने गिरबान में झांक के देखें तो कभी कहीं आप भी उसी लाइन में तो नहीं खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा ध्यान से सुनिएगा। भारत में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, अनेकों 7.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया इस आजादी के लिए। क्या हमारा देश उस समय गुलाम था? अगर आचार्य चाणक्य की माने तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो देश जब तक गुलाम नहीं होता जब तक उस देश की संस्कृति और सभ्यता गुलाम न हो जाए, विचार, मन, चित्त गुलाम न हो जाए, जब तक वो देश गुलाम नहीं हो सकता। लेकिन हाल ही में 1 जनवरी नया साल स्टार्ट हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये देश, ये हिंदुओं का देश है, कहते हैं आप हिंदुओं का देश है। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू ग्रंथों के अनुसार क्या 1 जनवरी से नया साल स्टार्ट होता है? उन लोगों ने जो बलिदान दिया है अंग्रेजों के खिलाफ थे, उनकी हुकूमत के खिलाफ थे, क्योंकि वो यहाँ पर हमारी संस्कृति को नष्ट करते जा रहे थे। उस संस्कृति को बचाने के लिए 7.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया और भारत के ही कुछ जाहिल लोग उनके ही परंपरा पर, उनके ही अनुसार नया साल मना रहे हैं, उसी जश्न के साथ जैसे वो मनाते हैं अंग्रेज लोग, ईसाई लोग, गोरे लोग, जो इंग्लैंड के लोग थे यहाँ पर मनाते थे, उसी प्रकार से जन्मदिन मनाते हैं यहाँ के लोग। और जब भारतीयों का, हिंदुओं का होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल से, उसने कहते हैं अप्रैल फूल, अरे मूर्खों का दिन, ये साले भारत के दुष्ट लोग ही मनाते हैं। भारत की जनता इतनी बेवकूफ जनता, जाहिल जनता मैंने आज तक नहीं देखी। इन्होंने कहते हैं कि हम जब से हिंदू हैं, इनके मंदिर के खिलाफ कोई बोल दे तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब मैं बोलता हूं, जिन्होंने तुम हिंदुओं का शोषण किया, तुम्हारी गोरी जो सुंदर सुंदर माँ बहनें बेटी होती थी, रात को उठा कर जाते थे, 3-3 4-4 दिन में इस्तेमाल करके छोड़ के जाते थे अपने डाक बंगले पर, कंपनी बाग में। इस प्रकार की जगह उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने डाक बंगले बनाए गए थे जहां पर अय्याशी का अड्डा था। वहां पर तुम लोगों की माँ बहन बेटियों के साथ वो ऐसा करते थे तो फिर छोड़ जाते थे। उन्हीं के रीति रिवाज पर तुम अपना आचरण कर रहे हो। दारू पीना किन्होंने सिखाया? अंग्रेजों ने सिखाया, तुम उनके अनुसार चल रहे हो। अरे महात्मा गांधी को दुनिया गाली देती है, लेकिन तुम तो सबसे बड़े दुष्ट प्रकृति के हो। मैं महात्मा गांधी को सल्यूट करता हूँ। पाकिस्तान का बंटवारा किया, कोई दूसरी चीज नहीं गलत की, महात्मा गांधी ने जो कहा है वही किया है। स्वदेशी पहना, स्वदेशी कहा है। अगर अपनी असली बाप की औलाद हो, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो एक भी दिन गांधी की जिंदगी जी के दिखा दीजिए, स्वदेशी अपनाओ। आप लोग तो अपने जन्मदिन, शादी और नया साल भी अंग्रेजों की तरीके से मनाते हो, जैसे कि तुम्हारे डीएनए के अंदर। हाँ, हो सकता है अगर तुम्हारे पूर्वजों को कभी अंग्रेज उठाकर ले गए हों, क्योंकि उनका डीएनए आपस में चलता आ रहा होगा आज तक, वही लोग नया साल मना रहे होंगे, वही लोग मनाते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 3000 कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनके अंदर कम 50 आर्य हैं। उन्हीं के स्टेटस थे जो न्यू ईयर के विरोध में थे। और मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू तो जाहिर है ही, लेकिन पढ़े लिखे हिंदुओं की बात करता हूँ। पढ़े लिखे हिंदू कैसे हैं? उनसे कोई पूछे, नया साल स्टार्ट हो गया। नया साल किससे बनता है? 12 महीनों से बनता है। 12 महीने 30, 1 महीना बनता है 30 दिन से। दिन में मतलब सूर्य का उदय होना, सूर्य का उदय हुआ, महीना स्टार्ट हुआ, महीना स्टार्ट हुआ तो साल स्टार्ट हुआ। अभी कौन सा साल है जो आधी रात को दिन निकलता है? कौन सा सूरज निकल रहा है आधी रात को?
इंग्लैंड में निकलता है आधी रात को सूरज, उसी टाइम जिस टाइम यहाँ आधी रात होती है वहां पर सवेरा होता है, तब से वहां पे स्टार्ट होता था कैलेंडर। मूर्ख हो, पढ़े लिखे मूर्ख हो, दुष्ट हो, दुष्ट आत्मा हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो लोग नया साल मना रहे थे, बुढ़ी बुढ़ी बुढ़िया भी कह रही है जिसके मुंह में दांत पेट में आती है हैप्पी न्यू ईयर, तो उस बुढ़िया को पूछो तो कोई कि तेरे बाप दादा ने कभी मनाया न्यू ईयर? ये बोलते हैं भारत माता की जय भगत सिंह। और दूसरी बात तो एक और मैं मेरे समझ में नहीं आती, ईसाइयों के त्योहार तुम मनाते हो, तुम ईद क्यों नहीं मनाते? हिंदुओं को पूछ रहा हूँ, ईद क्यों नहीं मनाते? और वो मुस्लिमों से पूछता हूँ, तुम दीपावली क्यों नहीं मनाते? मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम भी दुष्ट प्रकृति के हैं, रहते इस देश में, खाते इस देश का त्योहार, वो भी न्यू ईयर मनाते हैं। मुस्लिम भी ईसाइयों के अनुसार मनाते हैं और हिंदू भी। भाई ईसाई ईसाई तुम दोनों के माँ बाप हैं क्या कहीं, या तुम्हारे डीएनए में बसे हुए हैं दोनों के? हिंदुओं को तो जबकि मुसलमानों ने 1400 वर्ष राज किया, उन्होंने भी यहाँ की सुंदर सुंदर स्त्रियां उठाई, क्योंकि जिस देश को कोई गुलाम कर देता है वहां से काली पीली स्त्री नहीं उठाता कोई घर से, सुंदर स्त्री सुंदर लड़की उठा ले जाते थे, उसी के साथ मजे करते मस्ती करते थे, वहीं पर बच्चे पैदा हो जाते थे, कुछ पता नहीं चलता था, ऐसा होता था। मुसलमानों ने फिर भी 1400 वर्ष किया, और अंग्रेजों ने 150 वर्ष किया। बस ये है कि ये ताजा डीएनए होगा शायद उन लोगों के रगों में दौड़ता है जो लोग नया साल मनाते हैं, जिन्होंने अपने मुंह से एक ही बार नया साल न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर बोला है। मैंने नहीं बोला, मैं बोलता हूँ, बहुत लोगों ने मुझसे बोला, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों जवाब नहीं दिया? किसी ने पूछा ही नहीं, अगर पूछता तो मैं जवाब देता। एक ने पूछा, उसको मैंने जवाब दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने भी अपने मुंह से एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोला है तो समझ लेना उसने भगत सिंह को गाली दी, क्योंकि भगत सिंह के विरोधियों के संस्कृति में चल रहे हैं, भारत की संस्कृति में नहीं चल रहे हैं। वो चंद्रशेखर आजाद के विरोधी हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ चल रहे हैं। जो दारू पीते हैं वो भी विरोधी हैं, क्योंकि दारू अंग्रेजों की लाई हुई थी, बहिष्कार करना चाहिए। चाइना के लोग क्यों आ गए, चाइना क्यों विकसित हुआ? क्योंकि वहां की जनता राष्ट्रभक्त है। तुम लोगों की तरह देशद्रोही नहीं है। जो भारत के लोग हैं देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही। तुम लोगों की तरह नहीं, तुम लोग जनता को दूसरे को दोष देते हो। लेकिन चाइना से कुछ सीखो, चाइना की जनता अपने देश को अपनाती है, तुम लोगों की तरह गद्दारी नहीं करती। कुत्ता भी वफादार होता, तुम तो कुत्ते से भी दूर दूर चले गए। सभी हिंदुस्तानी को बोल रहा हूँ, यानी कि कोई पर्सनली दे, खाली उनके लिए जो न्यू ईयर मनाने गए हैं उनके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूँ, दुखता है दिल, हृदय दुखता है हमारा भी, जब मेरे देश के लोग एक पश्चिमी सभ्यता की ओर भागते हैं। हम आर्यों ने ही ठेका दे रखा है, हम आर्यों की वजह से इन संस्कृति बची हुई है भारत हिंदुओं की, वरना हिंदू तो इतने बड़े जाहिल लोग हैं, इनको पता ही नहीं, अकल ही नहीं है कौन कहाँ क्या है। इसलिए हिंदुओं की लड़कियां 200 साल भाग जाती है। कभी आर्य की लड़की भाग देखी है? नहीं भाग सकती, क्योंकि हम लोगों की नींव संस्कार मजबूत होते हैं। जो प्योर आर्य है, शुद्ध आर्य है, उनकी नींव मजबूत होती है। जो बाद के बने हुए हैं और आर्य होकर साईं बाबा की पूजा करते हैं, उनकी लड़कियां भाग सकते हैं, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन हिंदुओं की भागती हैं दूसरी बिरादरी में, दूसरे धर्म में, क्योंकि उनके संस्कार मजबूत नहीं है, उनकी नींव मजबूत नहीं है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा, हालांकि दोस्त कह रहा हूं मैं, ये गलत बात है, दोस्त उनके लिए है जो लोग नया साल नहीं मना रहे हैं, न्यू ईयर नहीं मनाया उन्होंने, उनको मैं दोस्त बोल रहा हूँ, बाकी तो मेरे शत्रु के समान है। तो इसी के साथ मेरा ये अंतरात्मा के थोड़े कष्ट भरे शब्द थे, आप लोगों को बुरा लगे हो तो उसमें मुझे परवाह नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जाहिलों से माफी मांगना मेरी शान के खिलाफ है। इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो।